दोस्तों एक ऐसा अमीबा जो अगर गलती से हमारे नाक में चला जाए तो सिर्फ 14 से 15 दिनों में हमारी जान ले सकता है। आइए देखते हैं कि वो अमीबा कैसे इन्फेक्ट करता है, कहाँ पाया जाता है और क्या यह एक आदमी से दूसरे किसी आदमी में फैल सकता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी यह सिर्फ एक कोशिका वाला जीव होता है। अमीबा के अंदर एक खासियत यह होती है कि यह अपना शिकार ऐसे करता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता है और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अमीबा न तो पौधों की कैटेगरी में आता है, न ही जानवरों के और न ही फंगस की कैटेगरी में आता है। आमतौर पर एक अमीबा का लाइफ साइकिल लगभग 2 दिनों का होता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। अमीबा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 भागों में टूट जाता है और इस तरह 2 नए अमीबा का जन्म होता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह कभी मरता नहीं है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। जनरली देखा जाए तो अमीबा के कारण आंतों का इन्फेक्शन देखा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा अमीबा है जो सीधे हमारे ब्रेन के टिश्यूज को खाने लगता है। इस अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। इस अमीबा को 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। नेग्लेरिया फाउलेरी एक ऐसा अमीबा है जो खारे पानी में नहीं रह पाता है। इसे गर्म पानी बहुत पसंद है और यह 46 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी में आराम से रह सकता है, इसलिए यह अक्सर गर्म और दूषित पानी में पाया जाता है। जब हम ऐसे पानी में नहाते हैं या मुंह धोते हैं जिसमें यह मौजूद होता है तो यह किसी तरह हमारी नाक में चला जाता है और नाक के रास्ते ब्रेन में पहुंच जाता है। वैसे तो यह बैक्टीरिया को खाता है, लेकिन हमारे शरीर में पहुंचने के बाद यह ब्रेन को अपना भोजन बनाता है। ब्रेन में होने वाले इस इन्फेक्शन को प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कहा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह कोविड-19 की तरह नहीं है, यानी यह एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ब्रेन ही क्यों? पूरा शरीर पड़ा है खाने के लिए, लेकिन यह मस्तिष्क को ही अपना भोजन क्यों बनाता है? तो देखिए, जब यह अमीबा नाक में पहुंच जाता है तो यह उस केमिकल की ओर आकर्षित होता है जिसे हमारी नर्व सेल्स इंफॉर्मेशन को भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इस तरह यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और ब्रेन के टिश्यूज को खाने लगता है। अगर कोई भी इस अमीबा से संक्रमित होता है तो उसे 2 सप्ताह के भीतर लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर यह लक्षण 5 दिनों के भीतर दिखने लगते हैं। शुरुआत में ये लक्षण हल्के होते हैं, जैसे तेज सर दर्द, बुखार, जी मिचलाना और उल्टी होना, लेकिन यह लक्षण 1 से 2 दिनों में ही गंभीर हो जाते हैं और दौरे पड़ने लगते हैं, कंफ्यूजन होता है, गर्दन में अकड़न महसूस होता है। इसके अलावा व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लक्षण शुरू होने के बाद आमतौर पर 5 दिनों के भीतर व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों पैम को डायग्नोस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और यह इतना खतरनाक होता है कि कई बार डायग्नोसिस पूरा होने से पहले ही आदमी की मौत हो जाती है। भारत में भी पैम के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन काफ़ी रेयर ही देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी केसेज होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। द हिंदू के अनुसार 2019 में ही केरला में एक 10 साल की लड़की की मौत पैम के कारण हुई थी और अभी फिलहाल में ही साउथ कोरिया में एक 50 साल के व्यक्ति की मौत इसी अमीबा इन्फेक्शन के कारण हुआ है। स्टडीज में पाया गया है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इस अमीबा को मारने में कामयाब रहता है, जिसकी वजह से उनमें एंटीबॉडीज बनी रहती हैं और इसलिए ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह एक रेयर इन्फेक्शन ना हो बल्कि एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो, लेकिन जब हमारी एंटीबॉडीज इस अमीबा को नहीं मार पाती हो तो यह इन्फेक्शन जानलेवा बन जाता हो। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ऐसा ही होता है। इस इन्फेक्शन को ठीक करने की अभी तक न कोई वैक्सीन है और न ही कोई सटीक दवा, इसलिए आमतौर पर इससे इन्फेक्ट होने पर 97% डेथ होने का चांस रहता है। हालांकि बेहतर दवाओं के लिए रिसर्च जारी है और उम्मीद है कि एक कारगर दवा जल्द ही विकसित होगी। तो ये वीडियो बस यहीं तक। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं कमेंट करके बताएं।